चौथा नंबर में क्या कह रहा है, एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 105 रुपया है तथा 15 किलोमीटर के लिए 155 रुपये है। तो नियत भाड़ा और प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है, एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना होगा ये हमें पता करना है। देखो, आप टैक्सी में चढ़ गए, आप जाओ या ना जाओ, आपको एक नियत भाड़ा देना पड़ेगा। एक फिक्स रुपया होता है उन लोगों का कि आपने टैक्सी पर चढ़ा, मान के चलते कि 20 रुपये, टैक्सी में चढ़ा आपको 20 रुपये देने पड़ेंगे, ठीक है। उसके बाद किलोमीटर के हिसाब से वो अलग भाड़ा है, किलोमीटर के अनुसार वो अलग भाड़ा है, और एक नियत भाड़ा बिल्कुल कांस्टेंट वो भाड़ा आपको देना ही है। मान के चलते हैं 20 रुपया तो टैक्सी में चढ़ने का ही 20 रुपया लगेगा ही। अगर प्रत्येक किलोमीटर के लिए 10 रुपया का है तो क्या हो जाएगा, मान के चलते अगर 2 किलोमीटर चला तो कितना, 2 किलोमीटर का कितना रुपया हो गया, 10-10-20 रुपया हो गया। और आपको फिर 20 रुपया वो जो एक्स्ट्रा है वो एक्स्ट्रा आपको देना ही पड़ेगा, ठीक है। तो चलो, हमें यहाँ नहीं मालूम है कि वो जो नियत भाड़ा कितना है, ठीक है, एक्स्ट्रा बिल्कुल फिक्स वो आपको देना ही पड़ेगा, कितना है वो हमें नहीं मालूम, और 1 किलोमीटर का किराया कितना है वो भी नहीं मालूम। तो हम इस दोनों को ही मान लेते हैं, फिर आसानी से निकल जाएगा। लिखेंगे हल, लिखेंगे माना कि टैक्सी का नियत भाड़ा x रुपया है। कितना रुपये, x रुपये, ये हम लोग मान लिए, ठीक है। पुनः प्रति किलोमीटर भाड़ा, प्रति किलोमीटर, 1 किलोमीटर का, प्रति का मतलब 1, ठीक है, प्रति किलोमीटर का भाड़ा, 1 किलोमीटर का भाड़ा मान लेते हैं ये y रुपया है। चूँकि हमें नहीं मालूम, मान लिया है ना, नहीं माने बिना निकल भी नहीं सकता है, तो मान लिया। अब पुनः पहला का हम लोग का कंप्लीट हो गया। क्या कहा, एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया गया है। नियत भाड़ा मान लिया और प्रति किलोमीटर भाड़ा मान लिया। अब कहता है कि 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा जो है 105 रुपये है। 10 किलोमीटर दूरी के लिए जो है भाड़ा कितना है, 105 रुपये है। 10 किलोमीटर चला, ध्यान दो, यहाँ लिखेंगे प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार, क्लियर। प्रश्न में क्या कहा, देखो आपने टैक्सी पर चढ़ा तो x रुपये आपको तो देना ही पड़ेगा, पहला कंडीशन। अब इसमें आपने क्या किया, 10 किलोमीटर चला, कितना किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 1 किलोमीटर का y रुपया, तो 10 किलोमीटर का 10y रुपया, क्लियर। ये x रुपया और 10y रुपया ये मिला करके कितना रुपया है, 105 रुपया। समझ में आई बात, ये हमारा समीकरण 1 हो गया। एक बार फिर से समझ लो, आपने टैक्सी पर चढ़ा, x रुपया आपको देना ही पड़ेगा, ये नियत है, बिल्कुल फिक्स है, ये आपको देना ही पड़ेगा। उसके बाद आपने 10 किलोमीटर चला, 1 किलोमीटर का चूँकि y रुपया है तो 10 किलोमीटर का 10y रुपया, यानी x रुपया और 10y रुपया, कुल मिलाकर आपने कितना दिया, 105 रुपया। तो ये हमारा पहला समीकरण बनकर रेडी हो गया, ठीक है। पुनः कहता है 15 किलोमीटर चला, 15 किलोमीटर के लिए 155 रुपया दिया। 15 किलोमीटर चला, 15 किलोमीटर चलने का मतलब है आपने टैक्सी पर चढ़ा तो आपको 100 रुपया तो देना ही पड़ेगा। पुनः आपने 15 किलोमीटर चला, 1 किलोमीटर के लिए y रुपया, तो 15 किलोमीटर के लिए 15y रुपया। कहने का मतलब है 1 किलोमीटर का अगर 5 रुपया है तो 15 किलोमीटर का 15 से 15 और 5 को गुना कर दोगे, नहीं, ये कितना रुपया हो गया, ये 55 रुपया हो गया। ये हमारा समीकरण 2 हो गया, ठीक है। 2 समीकरण चाहिए था, 2 समीकरण बनकर रेडी हो गया।
अब आगे क्या कह रहा है, ये हमें अभी नहीं निकालना है। अब यहाँ क्या कह रहा है, नियत भाड़ा निकालना है, एक्स का मान निकालना है और प्रति किलोमीटर भाड़ा निकालना है, तो वाई का मान निकालना है। नहीं, जब निकल जाए तो कहता है कि फिर एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर की यात्रा करने के लिए कितना रुपया देना होगा, फिर वो बात की बात है। तो पहले हम इसको आगे करें, चूँकि हमें इसको प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। प्रतिस्थापन में हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक्स का मान को निकालते हैं। तो हम चूँकि दोनों ही समीकरणों में एक्स अकेले हैं, है ना, तो किसी भी समीकरण को दूसरा ही समीकरण को लेके चलते हैं। यहाँ लिखेंगे या x को एक तरफ छोड़ दो और y को एक तरफ लेके चले जाओ। इसको 155 और ये 15y चूँकि जोड़ में है, इस पर आके घटा हो जाएगा। राइट, इतना हो गया। अब इसको हम लोग समीकरण 3 मान लेंगे। क्लियर, कोई दिक्कत? अभी x का मान हो गया, तो हम इस समीकरण 3 को समीकरण 1 में प्रतिस्थापित कर देंगे, बैठा देंगे। यहाँ लिखेंगे समीकरण 3 को, ठीक है, समीकरण 1 में प्रतिस्थापित करने पर, राइट, प्रतिस्थापित करेंगे। कैसे करेंगे, चलो, समीकरण 1 क्या x है, तो x के जो हम x का मान डालेंगे, x का मान क्या है 155 घटा 15y, तो 155 घटा 15y लिख लिया। ठीक है, पुनः जोड़ 10y है तो लिखेंगे जोड़ 10y बराबर 105 है, तो बराबर 105। इतना हम लोगों ने कर लिया, इतना करना है, कर लिया। चलो आगे चलेंगे, चूंकि यहाँ बीच में बराबर है इसीलिए इधर का चिन्ह ये वाला लगाएंगे, इसको कहते हैं या। क्लियर? अब देखो ये भी y है और ये भी y है, ये 15y है और ये 10y, दोनों का चिन्ह भी अलग अलग है, तो घटा देंगे। 15 में से 10y चला जाएगा, कितना बचेगा, 5y बचेगा, है ना। अब चूंकि 15 का चिन्ह घटा है, 15 से घटा है, तो यहाँ घटा का चिन्ह लगाएंगे, बराबर 105 है तो 105 रहने दो। अब देखो ये 155 जोड़ में है तो बराबर की इस पार आएगा, तो क्या हो जाएगा, ये घटा में हो जाएगा 155। नहीं, या y को हम अकेले छोड़ेंगे, 155 बड़ा है तो 155 में से 105 चला जाएगा, तो कितना बचेगा, 50 बचेगा। चूंकि 155 में से घटा, 155 का चिन्ह घटा है, तो यहाँ हम घाटा लगाएंगे। राइट, अब ये घटा 5 जो है y के साथ गुना हो रहा है, तो बराबर की इस पार आएगा, तो ये भाग हो जाएगा, तो घटा 50 बटा घटा 5 हो गया। नहीं, अब कितने बार में ये कट जाएगा, 10 बार में, 10 5 से 50 हो गया ना, कट जाएगा ना, 5 के 5 5 था 50, ऊपर भी घटा नीचे भी घटा, तो ये क्या हो गया, खत्म हो गया। नहीं, चलो y का मान निकल गया। अब जब y का मान निकल गया तो y का मान को हम क्या करेंगे, समीकरण 3 में बैठा देंगे, तो x का मान निकल जाएगा। यहाँ लिखेंगे अब y का मान, क्या करेंगे, समीकरण y का मान को समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में हम रख देंगे y का मान को। समीकरण 3 क्या है, x बराबर 155 घटा 15y, तो 15, अब y आ गया, y के जगह हम y का मान डाल देंगे, y का मान है 10, तो y का मान यहाँ 10 लिख देंगे। ठीक है, इसको आगे बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा, 155 घटा 15 था 150। ठीक है, 155 में से 150 चला जाएगा तो कितना बचेगा, 5 बचेगा। यानी x हम लोगों ने क्या, x का मान निकला 5 और y का मान निकला 10। y हम लोगों ने किसको माना है, प्रति किलोमीटर किराया, यानी आपने टैक्सी पर चढ़ा, 5 रुपये आपको देने पड़ेंगे। उसके बाद आप जितना किलोमीटर चलेंगे उस हिसाब से आपको देना पड़ेगा। 1 किलोमीटर का 10 रुपया, 2 किलोमीटर चला 20 रुपया और 5 रुपया एक्स्ट्रा, कितना हो गया, 25 रुपया। तो ठीक उसी तरह से एक व्यक्ति 25 किलोमीटर चलेगा तो उसको कितना देना पड़ेगा, 1 किलोमीटर का 10 रुपया, तो 25 किलोमीटर का 10 से गुना कर दो, 25 है 250 रुपया, प्लस उसमें 5 रुपया ज़्यादा देना पड़ेगा, है ना। चलो तो यहाँ लिखेंगे, ओहो, लिखेंगे अतः
टैक्सी का नियत भाड़ा 5 रुपये तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा 10 रुपये है। ठीक है, इतना हो गया। चलो एक और प्रश्न दिया, नीचे मेरा जगह नहीं है, ठीक है, इसलिए आप लोग, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, आप लोग उसको नीचे में उतार लेना। ठीक है, तो अब एक और प्रश्न है, ठीक है, लिखेंगे 25 किलोमीटर के लिए, 25 किलोमीटर के लिए भाड़ा। ठीक है, 25 किलोमीटर के भाड़ा बराबर कितना हो जाएगा, आपको 5 रुपये देने पड़ेंगे पहले, प्लस, ठीक है, 25 किलोमीटर चल रहे हैं तो 25 गुना 1 किलोमीटर का कितना, 10 रुपया है ना, तो कुल कितना हो जाएगा, 5 जोड़ 25 है 250, यानी 255 रुपये। बस हो गया। पहला नियत भाड़ा निकालना था, हम लोगों ने निकाल लिया। दूसरा 1 किलोमीटर का किराया कितना है वो निकालना था, हम लोगों ने निकाल लिया। पुनः कहा कि 25 किलोमीटर के लिए कितना रुपये देना पड़ेगा, हम लोगों ने वो भी निकाल लिया। 1 किलोमीटर के लिए 10 रुपया, तो 25 किलोमीटर के लिए 250 रुपया हो गया। उस 250 रुपये हमें 5 रुपये एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, क्योंकि नियत भाड़ा है उसको देना ही पड़ेगा, वहाँ का वो नियम है। क्लियर? चलो, ये हम लोग का चौथा भी बनकर रेडी हो गया।